It is very mysterious how the universe came into being. It's a deeply mysterious and interesting question. And can I just interrupt? It's an old question, a very old question. Thomas Aquinas in the 13th century was asking this same question. He said there must have been a time when no physical things existed, but something can't come from nothing. उस इंसान की स्पीशी के लिए जो आप प्रोसेस जो हमें बताया जाता है, जैसा कि हमें प्रोसेस बताया जाता है कि वो बंदर से इंसान बन गया। अब ये जो चीज़ जो मतलब ना, क्योंकि बंदर आज भी मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, चिंपैंजी, ये अब आपकी बात नहीं हो रही, ये हम जब पढ़ते हैं या उसको देखते हैं और फिक्र करते हैं और उसकी डेप्थ में जाते हैं और लोगों की डिस्कशन भी देखते हैं, फिर यूट्यूब में जो बड़े बड़े इसके स्कॉलर्स हैं उनको भी सुनते हैं, तो समझ लें ये हज़म नहीं होती हमें। क्यों? अब ये रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो वो बात बता रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उन लोगों की बात बताई हुई कि एक इंसान किस तरह से सेल से होके फिर बंदर बना, फिर बंदर से जनाब वो फिर एक इंसान बन गया, और बंदर भी आज पूरे मौजूद हैं और आधा बंदर आधा इंसान कहीं नज़र नहीं आता, या 25% जो है इंसान है और 75% बंदर है, ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। यानी एक रैंडम अगर कोई चीज़ चल रही होती तो वो रैंडम ही नज़र आना चाहिए थी दुनिया के अंदर। तो ये प्रोसेस जो एवोल्यूशन का है और आगे कहाँ जाएगा और किस तरीके से जाएगा, तो कभी आपने इसके बारे में, क्योंकि आप तो फ़ौरन बता देंगे कि नहीं, हाँ मुझे भी नहीं पता और ना ही ये इसके बारे में मैं कह सकता हूँ, तो आपने इसके बारे में इस तरह सोचा कभी, प्लीज़ बताइएगा। और यकीनन सोचा जा रहा है, अगर आप एक थिंकर माइंड हैं तो यू थिंक अबाउट एवरीथिंग, और ओके, जरूरी नहीं है कि आपका जो थिंकिंग माइंड है और इफ यू कैन फाइंड ऑल द आंसर, जरूरी नहीं है कि वो ऑल द आंसर आप उसको एक्सेप्टेबल भी हो, तो इट्स परफेक्टली फाइन, बिकॉज के बॉटम लाइन क्या है लाइफ की कि आप अपनी पर्सनालिटी का एक निश ढूंढें, जो भी सर्वाइवल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, लिविंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिप्रोक्रिएट करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उसको करने के लिए आप अपना एक निश ढूंढें और उसको ग्रो करें और वहाँ पे रहें। बाकी क्वेश्चन की जो क्यूरियोसिटी है, और ज़ाहिर है मेरे जैसा आदमी जो अपनी 14-15 साल की उम्र में इतना क्यूरियस होगा, तो वो उसकी क्यूरियोसिटी तो ख़त्म नहीं हुई, और हालांकि जो अभी मेरी ग्रोथ है वो सारी क्यूरियोसिटी की वजह से ही है। तो जो बात ये है कि सबसे पहले तो आप ये बात थोड़ी सी सही कर लें कि हम बंदर से नहीं बने, इससे कहीं भी किसी ने नहीं कहा। हमने कहा कि बंदर और हमारे एंसेस्टर्स जो हैं, जहां से ड्राइव हुए हैं दो पैथ, होमो वो सिमिलर हैं। तो हम हमारे और बंदर जो है वी आर कजन्स टू ईच अदर, और हमारा जो पेरेंट्स हैं वो किसी एक पेरेंट से निकले और हमें डाइवर्जेंट किया दो डायरेक्शन में, और एक जो है हमारी डायरेक्शन में जो स्पीशीज बनी वो बंदर बनी, गोरिल्ला बने, जो भी, और दूसरी स्पीशीज में हम इधर होमोसेपियन और होमो इरेक्टस और ये बन गए। तो हमारे एंसेस्टर कॉमन है, ये बात वो कहती है साइंस, ये नहीं कहती कि हम बंदर से इंसान बने। और अभी आप देखें ना, हमारे पास जो भी अब अंडरस्टैंडिंग है नॉलेज की, उसके मुताबिक जो हमारा जो डीएनए है, ह्यूमन डीएनए और एक बंदर का डीएनए, वी आर 99% कॉमन। एक ह्यूमन डीएनए एक पिग के डीएनए से 99% कॉमन है। पिग में और हमारे डीएनए में कोई फर्क नहीं है। वी आर नो डिफरेंट देन पिग्स इन एनीथिंग। ये अलग-अलग शक्लें और हाँ, अलग-अलग जैसे चार इसके पैर बावजूद, वाला इंसान हाँ, मुझे नजर वही नहीं कह रहा हूँ ना आता। कि वो जो लाइफ फॉर्म एक पिग ने अडॉप्ट किया, ये पिग के जब से डिवर्जन हुई, तो उन्होंने किसी भी वजह से जो भी इन्वायरमेंट में वो ग्रो होते होते वो पिग की शक्ल में बन गए। मगर अभी आप देखें, अब तो यार आज के दौर में तो ये कोई बात करे तो मजाक हैस लगती है। अब तो इतने एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, ह्यूमंस को ट्रांसप्लांट किया गया है, ह्यूमन के गुर्दों को, पिग के गुर्दों को ह्यूमन में डाला गया है, पिग के हार्ट से नहीं, ह्यूमन। ये तो ऑलरेडी बनी हुई चीजों को किया जा रहा है हाँ, ट्रांसप्लांट। तो मैं तो क्यों कह रहा हूँ, फिर तो डिफरेंस अरे नहीं है तो ना इसका मतलब। एक गाड़ी का इंजन दूसरी गाड़ी में लगा दो बिल्कुल, यार, तो ये हाँ। तो क्रिएशन तो बात तो वही है ना, तो इसका मतलब है कि फिर हमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। अगर ह्यूमन का हार्ट किस तरह से काम करता है, पिग का हार्ट भी वैसे ही काम करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिग का जो पिग इंसान नहीं है ना, पिग इंसान नहीं है ना। नहीं है ना, मगर उसकी मैं हाँ इंसान की तो सिर्फ डिफरेंस है सोच का ना, या हाँ, एक, नहीं मैं एक बात कह रहा हूँ। मगर जो बात आप समझना चाहें वो ये है कि
कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पर यूएस में, और वो भी पाकिस्तानी डॉक्टर है एक्चुअली जिसने ये ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें पिग को ट्रांसप्लांट किया है ह्यूमन हार्ट के साथ। वो भी इत्तेफाक से वो है भी पाकिस्तान का डॉक्टर, मतलब सर्जन अमेरिका में ही रहते हैं, और ही इज अ जी जी पाकिस्तानी। तो जी अब अगर आप सोच लें कि अगर आप देखें कि अगर एक पिग की जो लाइफ है, अगर आप कहेंगे जी पिग और ह्यूमन डिफरेंस है, मगर कैसे पिग का जो हार्ट है, पिग का जो गुर्दा है वो इंसान में लग रहा है, वो काम कर रहा है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि वी आर, आपको ये भी पता होगा कि ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन की भी कोशिश की जा रही तो है। वो तो इलॉन मस्क की ठीक है पूरी ना? वो है, वो तो पूरी। अच्छा, तो नहीं मैं ये कह रहा हूँ, ये जो नॉलेज आप कह रहे हैं ना, ये मैंने भी बिल्कुल, मुझे भी पता है। और मैं हाँ, तो ट्रांसप्लांटेशन के मगर फिर ऊपर आप मुझे यहाँ मुझे से भी ये बात क्यूरियस समझ है। लेना कि फिर कोई यूनिक नहीं है, हमने यही कहा ना कि नहीं, यूनिकनेस हम तो देखिए, ट्रांसप्लांटेशन तो एक बिल्कुल सेपरेट बात हो रही है, ठीक है, नहीं, ऑलरेडी मगर आप एग्जिस्टिंग चीजों को। अब ये तो आप उसमें जा रहे हैं ना डिटेल में, तो वो तो अलग बात है, मगर मैं एक बात ही कर हाँ, रहा हूँ कि जो लाइफ है, एक जो एक्सपर्ट। अगर एक हार्ट है उसमें लाइफ सेल्स हैं, उनकी अपनी एक फंक्शनिंग है, वो पिग में भी वैसे ही काम कर रही है, आप में भी वैसे ही काम कर रही है, वो बंदर में भी वैसे ही काम कर रही है, वो एक मेंढक में भी काम कर रही है। आप देख लें कि जो बेसिक फंक्शंस हैं किसी भी एनिमल्स के, जो बेसिक बॉडी के इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सब में वेरी सिमिलर कॉमन है, और उनकी बॉडी के साइज के हिसाब से उनका प्रोपोर्शन कम ज्यादा हो सकता है। फेफड़े आपके और गाय के फेफड़ों में फंक्शनलिटी में कोई फर्क नहीं है, गाय के गुर्दे में आपके गुर्दे में कोई फर्क नहीं है, गाय के लिवर में आपके लिवर में कोई फर्क नहीं है, उसी तरह से प्रोसेस कर रहा है। उनके ब्लड के आपके देख ले तो थोड़े बहुत मतलब वो डिफरेंट होंगे, मगर उनकी ब्लड की डिटेल्स देख लें सारी सिमिलर होंगी तमाम अक्रॉस ऑल द एनिमल्स, राइट। तो जब आप लेकिन इतनी लेकिन इसको तो ये देखें ना, लेकिन ये देखें ना, जब जैसे आप ये बात कर रहे हैं ना, साथ में आप ये भी, मुझे ना कहना पड़े, आपको खुद ही कहना चाहिए कि साथ में ये अलग अलग शनाख्त भी रखती हैं, तमाम चीज़ें सेपरेट हाँ, हैं। बट जैसे बात इंसान ये ना, आपको एक बोलना, आपको मैं ये भी बताना चाहिए ना। सिंपल एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। आप रेत और सीमेंट लेते हैं, और वो रेत और सीमेंट की जो बाकी बेस इंग्रेडिएंट्स है वो तो वही रहते हैं, ठीक है। वही अगर रहते आप हैं। किसी भी नेबरहुड में जाएं, आपको 50 घर 50 डिफरेंट जगह जगह के नजर आएंगे, उसमें 50 डिफरेंट टाइटल लगे हुए होंगे, उनकी 50 डिफरेंट खसूसियात होंगी, मगर नहीं उनके जो नहीं, बेसिक्स हैं। यहाँ पर नहीं, ये आप जो जो स्पीशीज पे बात कर रहे हैं ना, उसकी एग्जांपल आप देंगे ना, जैसे घोड़ा घोड़ा देखें, मिलता जुलता जानवर है ज़ेब्रा, लेकिन दोनों की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में फ़र्क है। हम्म, तो वही वुल्फ है और तो यही तो वुल्फ है बात और जो आपको मैं जर्मन समझाना चाह रहा शेफर्ड हूँ, है। मैं आपकी बात समझ गया, यही तो हाँ, जो शुक्रिया। डाइवर्सिफिकेशन है लाइफ की, वही तो ब्यूटी है ना कि भाई जैसे अडॉप्टेबिलिटी जैसे जैसे हुई, इसीलिए आप देखें ना कि समुंदर में कितनी टाइप की फिश हैं, आपको जी, मिलियंस क्यों है कि जिसने होती है ये। हर उस जो भी वो लाइफ थी, जैसे जैसे वो इवॉल्व हुई, उन्होंने अपने इन्वायरमेंट को अडॉप्ट किया, और उन्होंने वो अपनी खुसूसियात डेवलप की, और दिस इट डजंट हैपन, ठीक है ना। अब ये आप समझ लेना कि ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये बिलियंस ऑफ इयर्स में हुआ है, स्लो। बिलियंस हो, बिलियंस से तो ट्रिलियंस हम ईयर्स हो, मुझे हाँ, इससे कुछ तो नहीं है, हम लेकिन तो ये एक चीज कंप्लीट आपको कैसे नजर आ रही है, मैं ये तो कह रहा हूँ हमें कि जैसे हमें तो नहीं पता, हम तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट देखे ना, हम क्या करते हैं। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ आखिर में जैसे आपने कहा ना, घर बन जाता है, तो वो बात कर रहा हूँ, जैसे ये अब कंप्लीट हमें नजर आ रहा है ना, जैसे कि इंसान एक कंप्लीट नजर आ रही है स्पीशी हम्म, जो दुनिया में घूमती फिर रही है, लेकिन चार टांगों वाला इंसान नजर नहीं आ रहा। इसी है, तरह से घोड़ा अलग नजर आ हाँ। रहा है, ज़ीब्रा अलग नजर आता है। ये भी तो आप इसको भी तो गौर करते तो होंगे ना, मेरे वही तो जैसा कॉमन। बिल्कुल गौर करते हैं ना। तो आप ये तो बड़ी सिंपल सी बात होगी ना, अगर आपने लाइफ का प्रोसेस समझ लिया, और आपने ये डिफाइन कर दिया कि जो लाइफ जो है वो सेलुलर लाइफ है एज ए बेस लेवल, उसके बाद उनकी कम्बिनेशन से वो अपनी लाइफ के इस्तेकाम को अपना आज बढ़ाते हैं। क्यों नहीं हो रही है, आज क्यों नहीं होता नजर आ रहा है, मैं ये पूछ अरे रहा हूँ हो कि रहा है, मुझे आज ये भी हो समझ रहा है, आपके सामने हो रहा है, नहीं नाराज एब्सोल्युटली एवरी डे हो रहा है, मगर नहीं उसका नाराज जो है, चेंज का जो दानिश भाई। लेवल है वो ऐसा, देखिए हम क्या है कि हमने अगर एक पूरी चीज है उसके आप स्लाइस करें, तो हम एक छोटे से स्लाइस में हम देख रहे हैं, ठीक है ना। दानिश भाई, मैं ये कह रहा हूँ अगर कि अगर हो रहा है, अगर हो रहा है, तो आज मुझे वो उसकी, मैं कह रहा हूँ हाफ फॉर्म या 25% फॉर्म तो में वो कोई आप उसकी नजर क्यों डायरेक्शन नहीं क्यों, आ रहा। एवोल्यूशन की कोई डायरेक्शन नहीं है ना, ये तो आप तय कर रहे हो ना, आपने ज्यूम किया नहीं नहीं, कि ये डायरेक्शन मैं होनी तो चाहिए।
मेरे अंदर देखिए ये क्वेरी है ना, हाँ मतलब एक आपकी सवाल क्वेरी है ना, मगर क्वेरी नहीं है, हाँ आप अज्यूम कर रहे हो ना, आपकी क्वेरी नहीं है ये। नहीं नहीं आप ये नहीं कर जब रहे, कोई चीज आप इवॉल्व एक इवॉल्व हो रही है ना, हाँ जब कोई चीज इवॉल्व होती है तो उसकी कुछ परसेंटेज तो नजर आनी चाहिए ना, रैंडम तो रैंडम क्या रैंडम तो होता है? है, तो ये तो सारी चीजें जो नजर आ रही है ये इवॉल्व फॉर्म भी तो नजर आ ना रही मुझे कंप्लीट घोड़ा नजर आता है, कंप्लीट शेर नजर है। आता है, मुझे कंप्लीट कुत्ता नजर आता है, मुझे इनमें कोई अलग एवोल्यूशन नजर हाँ नहीं आ रही वो ना इसकी मुझे। वजह से भी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब आप जिस स्लाइस टाइम के स्लाइस में, अगर मैं कहूँ कि जी अर्थ की लाइफ जो है वो 4 बिलियन ईयर्स की है, तो आप 4 बिलियन ईयर्स के एक स्लाइस पे आप उसको देख रहे हो, और 60 ईयर्स के 50 ईयर्स के स्पैन में देख रहे हो, और मे बी 100 ईयर्स के स्पैन में देख रहे हो, तो इतना छोटा, उसमें जो चीजें नजर आ रही हैं वो तो उसी फॉर्म में नजर आएंगी ना। अगर आप 1,000 साल के बाद वापस आए जाके, तो यू विल फाइंड थिंग्स टोटली डिफरेंट। आज जो इंसान जो थे, आज से 100 साल पहले या 500 साल पहले जो डेथ हो गई है जिनकी, उनको अगर आप किसी तरह से जिंदा करके आज की लाइफ में ले आए, तो यू विल फाइंड के लाइफ इज कम्प्लीटली डिफरेंट। वी इवॉल्व अ लॉट फ्रॉम हमारे अपने एंसेस्टर से हम बहुत सारे इवॉल्व हो चुके हैं। भले हम फिजिकल ज्योमेट्री में, जो फिजिकल शेप में इवॉल्व नहीं हुए होंगे, मगर हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत चेंज हुई है। नहीं, मेंटल की बात नहीं हो रही, मेंटल तो आज So भी this फर्क this मौजूद है। everything, this is part of our evolution, that's what मैं नहीं आपको नहीं ये एवोल्यूशन नहीं है ना, मेंटल तो आपको पता है, जो आप पीछे इंडिया में छोड़कर आए हैं वो मेंटली कितने पीछे और आप कितने आगे जी चले गए, हाँ। ये तो तो एक्सपोजर है। अच्छा, एवोल्यूशन ये तो यही है ना, एक्सपोजर है, एवोल्यूशन की ये कोई एवोल्यूशन डायरेक्शन नहीं नहीं, है, ये एक्सपोजर है, एक्सपोजर एवोल्यूशन है की ये। कोई डायरेक्शन एग्जैक्टली, तो यही तो हम कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट में जो आप लर्न कर, एवोल्यूशन नहीं है, ये एक्सपोजर है। यही तो एवोल्यूशन, तो इसी को तो कहते हैं ना एवोल्यूशन मेरे नहीं भाई। नहीं नहीं, नहीं नहीं दानिश भाई, आपके लिए कैसे तो एक एवोल्यूशन और एक एक्सपोजर में टाइम के लिए फर्क तो है ना। एक्सपोजर है ना, मगर नेचुरल प्रोसेस में क्या हुआ कि आपने कुछ लर्न किया अपने अपने एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में आप ग्रो हुए, उसमें आपने फूड का प्रोसेसिंग सीखी, उसको आपने अडॉप्ट किया, आपने कोई नई चीजें लर्न की अपने एनवायरनमेंट। वो तो हाँ, नॉलेज एंड तो टेक्नोलॉजी, वो तो एक अलग दिस इज चीज है। हाउ एनिमल्स ये वर्क, दिस इज एवोल्यूशन हाउ नहीं है। एवोल्यूशन वर्क्स, कि वो अपने इन्वायरमेंट को एडजस्ट करती है, वहां से लर्न करती है, उसको एडजस्ट करती है। तो हम नहीं तो बीइंग ए वो तो ह्यूमन, जानवरों में हम कोई लोग तो ऐसा पुराने, जानवर नहीं है ना, कोई टेक्नोलॉजी बना सके, कोई मशीन बना सके, अब वो जानवर तो नहीं नहीं, कर वो सकते। उनको नीड नहीं हुई ना, उनकी उनके एनवायरनमेंट की नीड नहीं है, अगर जब आएगी तो उनको शायद वो उनको भी नी- करें। उनको 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 नीड है ना, उनको नीड तो है। नहीं ये वो तो फिर आप कह रहे हो हम ना, इंसान, नहीं हम इंसान एग्जैक्ट, प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको। जब उनको नहीं बीमारी आती है तो हम इंसान उनको नहीं जिंदगी दे रहे बिल्कुल, हैं, वो हम, वो सारी तो चीजें हमारी नीड है, वो हम हम कर कर रहे रहे हैं, हैं। हाँ उनको नीड नहीं नहीं है। नहीं हम उनको बचा रहे हैं, हम नहीं उनको आप नहीं किसी बचा रहे ना, चीज वास्तव कह नहीं रहे आगे बचाने का, उनको नीड नहीं है ये नहीं, तो, वो आपकी जब नीड है उसकी ये तो नहीं आपकी देखो नीड जो है। होता है। आप देखें, आप बात इस तरह की कर रहे हैं, जो अगर आप जानवरों के साथ कुछ कर रहे हैं बेहतरी, तो आप अपनी बेसिस पे कर रहे हैं, आपने ये डिसाइड किया है। हम कर रहे हैं ना, हाँ, वो तो उनकी खुद नीड नहीं नहीं कर है, रहा कुछ, मैं वो ये कह अभी रहा हूँ। उनकी नीड होगी, और वो इवॉल्व करेंगे टाइम के साथ, या फिर वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। आज कितने एनिमल्स हैं, ठीक है, कितनी स्पीशीज डिसकंटिन्यू हैं, होना है बिल्कुल समझ में आता है, बिल्कुल। लेकिन इवॉल्व समझ नहीं आ रहा कि इवॉल्व, देखिए डिसकंटिन्यूएशन तो समझ में आ रही है, हाँ, इवॉल्व का तो मतलब जो होता है कि जो डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, वो दानिश भाई इवॉल्व नहीं कर पाए, वो डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, इतनी सिंपल सी नहीं नहीं बात है। वो नहीं 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 वो डिसकंटिन्यूएशन तो रीजन नजर आता है कि ये डिसकंटिन्यूएशन क्यों हो गए, लेकिन इवॉल्व होके एक नई चीज में कन्वर्ट होना, मतलब ये कहीं नजर नहीं आता किसी भी, जो मैंने बताया जानवरों में इंसानों में कुछ नजर नहीं आता ये। मगर वही तो, आपने कहा मगर कि आप एक बात आप फिर गलत कर रहे हैं ना, आप समझ नहीं रहे ना एवोल्यूशन का। आप भी चाह रहे हैं कि एवोल्यूशन का जो पीरियड आप है, एक्सपोजर को ओवर ए एवोल्यूशन लॉन्ग कह, पीरियड ऑफ टाइम, आपको 1,000, 2,000, लॉन्ग, 10,000, एक अब यहाँ पे रुक साल जा देने दानिश भाई, पड़ेंगे। यहाँ रुक, तो जिस दानिश भाई स्लाइस में आप देख रहे हो पिक्चर को, वो एक बनी बनाई पिक्चर ऑलरेडी मौजूद है एवोल्यूशन की, जिसको अभी हम देख रहे हैं अपने 50-60 सालों में। तो इसमें आपको कैसे नजर आएगी? इसमें तो हर चीज इवॉल्व होकर एक सर्टेन पोजीशन में जब है, वो देख रहे हैं ना आप, आपको नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नहीं नहीं मैं ये नहीं देख रहा, मुझे पता है कि आज जितने भी इंसान जानवर सारी चीजें मौजूद हैं, ठीक है, तो लोग ये बता रहे हैं, साइंटिस्ट ये बता रहे हैं कि ये पास्ट में इवॉल्व होते हुए, यानी इतने बिलियंस ऑफ ईयर्स में इवॉल्व होते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, ये कह रहे हैं ना, ठीक सही, है, बिल्कुल सही। ओके। तो मुझे मुझे मैं यही समझ रहा हूँ कि ये इवॉल्व होते हुए पहुंचे हैं यहाँ तक, लेकिन बात यह है कि उनमें से जो एवोल्यूशन के अंदर कोई 25%, कोई 75%, मैं कह रहा हूँ उनके अंदर
वो मुझे नजर नहीं आ रहा ना कि वो तो कंप्लीट आज क्यों कंप्लीट हो गया था नहीं, निजाम, वो तो और आज से आज से 1000 साल पहले भी कंप्लीट थे। आप कंप्लीट था। कंप्लीट नहीं। मैं 1000 साल का आपने तो जानबूझ के बोलना नहीं आपने चाह रहा, आपने क्योंकि वर्म को देखा मजहब ही है? सारे आपने 1400 साल पे चल रहे हैं। आपने वर्म देखा है? जो अर्थ वर्म होते हैं, ठीक है, उनमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ लाइफ सेल है, दैट्स इट। उनमें कोई नहीं फंक्शनिंग अभी बॉडी नहीं है, ठीक है। अभी तो सुने, वो आप सुने, देखें, हमें हमें मैं जो इतनी बहुत सी कंप्लीट, अच्छा ये दानिश भाई, ये आपसे डिबेट नहीं हो रही है बिल्कुल नहीं भी। नहीं, अच्छी एक हाँ मेरी सिंपल छोटी सी बात आप समझ लें। आप हाँ जो बात आप कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि चीजें चेंज हो रही हैं, और अडॉप्शन, अगर अडॉप्शन की अडॉप्ट करने की नीड ही नहीं रही, इन्वायरमेंट जो है वो कंड्यूसिव है, तो आप नहीं चेंज हो रहे, आप क्यों चेंज होंगे? ठीक है। नहीं, क्यों और क्यों नहीं दूसरी चेंज हो दूसरी रहा है? क्यों? इसलिए कि आपका जो आपने जो बेसिक्स हैं एवोल्यूशन की, वो ही आपको डिनाई करे ना। मैंने कहा कि जो स्पीशीज हैं, दे इवॉल्व टू अडॉप्ट देयर सर्वाइवल बेस्ड ऑन कि उनका जो इन्वायरमेंट है उसकी नीड के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करते हैं। दैट्स हाउ एवोल्यूशन इज ऑल अबाउट, राइट? तो जब एक मतलब जब एक सुने, एक दानिश भाई, जब एक सुने, एक जानवर या परिंदा जब अपनी लाइफ साइकिल, जैसे कुत्ते की जिंदगी जो है 12 साल की है, मैंने बहुत कुत्ते पाले हमेशा, 12 साल की है फॉर एग्जाम्पल, 12 साल के बाद वो खत्म हो जाता है, तो पीछे से उसका कनेक्शन तो खत्म हो गया। तो भी अगर कोई कहे कि कुत्ते की जो मतलब इवॉल्व होना शुरू हुआ था इतने बिलियन ईयर्स पहले, ये इवॉल्व होना शुरू हुआ था, या इतने 1000 साल पहले इवॉल्व होना शुरू हुआ था, भाई हर कुत्ता 12 साल की उम्र के बाद खत्म हो जाता, तो वो उसका उससे पिछले दूसरे कुत्ते से क्या ताल्लुक है? यस, बिकॉज उसने प्रोक्रिएट किया, और उसकी उसकी जो लाइफ उसने की, एडॉप्शन को, उसको हाँ, जरूरत कैसे पड़ सकती है जब एक कुत्ते का दूसरे से ताल्लुक ही नहीं है, तो ताल्लुक ही नहीं है ना। एक तो इंसान वही का मैं कह दूसरे रहा हूँ, जो ताल्लुक ही दूसरा नहीं है। कुत्ता आएगा, जो नया कुत्ता, जो उनका बच्चा पैदा होगा, उसका इन्वायरमेंट जो सा डिफरेंट होगा, वो उसको अडॉप्ट करेगा, वो नए फूड को चेंज कर देगा, कोई और कंडीशन को चेंज करेगा। तो ये बात आप स्टक हो गए हैं इस बात पे कि आपको अपने नहीं सामने नहीं, चीजें नजर आए, और आपका नजर भी आ रही है। आपको देख लें कि अगर सिर्फ आप डॉग्स ले लें, डॉग्स की कितनी वैरायटी, डॉग, हाँ डॉग, डॉग कितनी देखे हैं, वैरायटी है। और आज तो हम तो वेराइटी। डिफाइन कर हाँ सकते हैं ना आपकी, हमने तो इस तरह के एनिमल भी देखिए क्रॉस देखिए करके। मैं देखिए नहीं, मैं कह रहा हूँ कि डॉग डॉग की वैरायटी ही, तो मैं देखे ना, अलग अलग डॉग है, बाकायदा तो वैरायटी भी अलग अलग एग्जैक्टली है। यही तो एवोल्यूशन है ना, यही तो हाँ बात हाँ, है, यही तो हम ये बताना चाह एवोल्यूशन रहे हैं थोड़ी है। कि डाइवर्सिटी जो है, एवोल्यूशन वो क्या भी चेंज कंप्लीट कर रही है। डॉग है, वो भी कंप्लीट हाँ, डॉग है। जर्मन शेफर्ड भी कंप्लीट डॉग है, और एक पूडल बिल्कुल, भी हाँ, कंप्लीट डॉग कंप्लीट है। डॉग है, मगर वो डिफरेंट डॉग है, राइट? तो हाँ, यही तो अडॉप्टेशन है ना डिफरेंट है उसकी, वो। क्योंकि उसने अपनी बॉडी के फंक्शंस को डिफरेंट तरह से इवॉल्व किया। यही तो जो डाइवर्सिटी है लाइफ की, या एवोल्यूशन का। डाइवर्सिटी तो एक अलग चीज है, हाँ, एवोल्यूशन एक अलग चीज है। वही मैं कहना, तो अब जो भी, वो जो भी डॉग जिसको आप देख रहे हो 15 साल में, 12 साल में मर गया, वो तो आप एक स्लाइड हाँ वो देख तो रहे हो ना। खत्म हो गया। उसी डॉग को वो अगर आप 1000 साल के बाद आके देखेंगे ना, उसकी जनरेशन को, उसकी एक, नहीं, वो तो मर तब गया, कुछ वो और हो, उसके बिल्कुल हो नहीं, सकता है वो कुछ और एक, हो। आपको ये तो देखें, 1000, अगर फर्ज किया हम 1 लाख साल के बाद वापस आके देखेंगे, तो वो जो 12-12 साल के अंदर उसकी पेट से जो फीमेल से पैदा हो रहा था, वो तो मरता चला हाँ, जाएगा। मगर तो, तो उसका तो पिछले हाँ, वाले से कनेक्शन नहीं लाइफ, होगा, कोई एक लाख हाँ, हर एक देखो, लाख मैं साल बाद भी कनेक्शन नहीं होगा उसका आपस में। यही तो बात आपको समझाने की कोशिश करूं देर से, कि वो जब आप प्रोक्रिएट करते हैं, तो यू ट्रांसफर योर डीएनए टू द अदर। तो डीएनए का जो लाइफ के जो कंटिन्यूएशन है, वो उससे तो कंटिन्यू रह रही है ना, अदरवाइज तो वो सारे मर जाएंगे। अगर आप प्रोक्रिएट नहीं करेंगे, तो वो स्पीशीज खत्म हो जाएगी। तो वो उनकी, तो देखें, एक इंसान और जानवर, जैसे इंसान के पेट से ही एक इंसान पैदा हो रहा है ना, एक इंसान, अब जब वो इंसान की जिंदगी खत्म हो गई, तो भाई वो खत्म हो गई। तो उसने पैदा अब किया ना, वो तो वाला लाइफ वो इज कंटिन्यूएशन। 50,000, नहीं मैं कह रहा हूँ 50,000 साल पहले वाले इंसान से इस वाले इंसान का तो ताल्लुक हर वक्त टूटे जा रहा है, बार बार टूट रहा है, ओ, वो तो मरते जा रहे हैं, टूटता जा रहे हैं, मरते जा एग्जैक्टली, रहे हैं, हाँ। टूटता जा रहा है। तो हमें अगर उसका फॉर एग्जाम्पल देखें ना, अगर उसका मेरे बच्चे ना हो, और उसके बाद मेरा फिर आगे ट्रांसफर ही नहीं होगा, मेरी फैमिली खत्म हो जाएगी उस जगह पे। एग्जैक्टली, दूसरे की फैमिली के, जिसके मेरे बड़े भाई के हैं, या फला रिश्तेदार के हैं, या फला और के हैं, तो उसकी तो चलती रहेगी, मेरी खत्म हो जाएगी। जिस दिन उसके बच्चे नहीं होंगे, उससे आगे बढ़ना खत्म हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। इसमें कोई हाँ, इसमें तो इसमें अब हम मतलब, तो स्पीशीज की बात कर रहे हैं ना, आप तो पूरी, हम सिर्फ आपकी पर्टिकुलर फैमिली की बात नहीं कर रहे। तो नहीं मैं हर स्पीसी की मैं प्रोक्रिएशन जो है इज ए मेजर प्रोसेस है ना एवोल्यूशन का, कि जो भी एनिमल्स हैं वो अपनी लाइफ में
जब मैंने एंड हो रही होती है तो वो एक नई स्पीशीज को क्रिएट कर देते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं जो कंटिन्यू करते हैं। तो हम जो है अभी इस वक्त जिंदा हैं, हम पहला लिविंग सेल जो कि 4 बिलियन ईयर्स अगो था, उससे लेके आज तक की एक कंटिन्यूस चेन है लाइफ की हमारी, जिसने डजेंट मैटर कि हमारी क्या फॉर्म्स चेंज हुई हैं। अगर हम एज्यूम करें कि आज से 4 बिलियन ईयर्स अगो सिर्फ चंद लाइफ के सेल थे और वहां से फिर लाइफ जो है एक्सपैंड हुई है, तो हम जो आज हम बात कर रहे हैं, वी आर बेसिकली अ कंटिन्यूड लाइफ साइकिल फॉर लास्ट 4 बिलियन ईयर्स अगो। हम में से कितने नहीं ऐसे होंगे जिनके पेरेंट पिछली जंगों में मर गए और वो पैदा ही नहीं, उनके बच्चे नहीं पैदा हुए? तो हम ये कह सकते हैं कि हम जो हैं, हमारी जो लाइफ की कंटिन्यूएशन है वो 4 बिलियन ईयर्स से लेके आज तक कंटिन्यू है, और अगर मैंने बच्चे पैदा किए हैं तो वो फर्दर कंटिन्यू होगी। तो दिस इज हाउ, दिस इज ये तो बड़े बेसिक है ना ये एवोल्यूशन में। तो ये बात तो बड़ी बेसिक सी बात है। नहीं, ये एवोल्यूशन में मतलब एवोल्यूशन की बात तो नहीं हो रही ना, एवोल्यूशन नहीं, ये तो एक ये तो सिंपल सी बात है कि एक यानी मेल एंड फीमेल, अभी कोई भी हो, मेल एंड फीमेल, चाहे वो इंसान का हो या जानवर का हो, मेल एंड फीमेल के थ्रू ही एक चीज़ चलती है। जिस दिन मैंने एक कुत्ता पाला और मैंने एक फीमेल पाली थी, जैसे पैदा हुई तो 2 महीने की मैंने उसको पाली, उसके बाद उसका मैंने किसी के साथ मीटिंग नहीं कराई, और वो फीमेल 12 साल के 13 साल के बाद मेरे पास जर्मन शेफर्ड, उसकी मतलब डेथ हो गई। ठीक है, इसका मेरा कहने का मकसद ये है कि जब तक हम उसकी मीटिंग नहीं कराते तो वो आगे जनरेशन बढ़ती नहीं है, और बढ़ने के बाद अगर फर्स्ट किया जनरेशन बढ़ती भी है तो उसके अंदर कोई नई चेंज नहीं आ सकती थी, क्योंकि वो तो डिपेंडेंट है, इस मतलब प्रोसेस डिपेंडेंट है मेल फीमेल की मीटिंग से। तो कैसे इवॉल्व कैसे हो सकता है कोई चीज़? इवॉल्व तो ऐसी, तो यही तो वो इवोल्यूशन तो यही तो हो रही है ना, कि वो जो हमने कहा कि अगर कोई एक जगह पे पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है, ठीक है, वहां पे फूड मौजूद है, उनकी लाइफ मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, और वहां पे वो अगर 1 मिलियन ईयर से कोई चीज रह रही है और 1 बिलियन ईयर तक वो सिचुएशन वैसी ही रहती है, तो 1 मिलियन ईयर्स अगो जो उसकी शेप होगी या जो उसकी नीड होगी वो कंटिन्यू रहेगी, वो नहीं, चेंज वो नहीं तो होगी। क्योंकि 1 मिलियन ईयर से कोई चीज़, 1 मिलियन ईयर की जो चेन है ना, वो मेल फीमेल के बगैर बनती नहीं है ना। हाँ, मेल वो तो फीमेल, मेल फीमेल तो एक हाँ, प्रोसेस बना दिया ना कि तो मेल जीन को फीमेल का जो डाइवर्सिफ। प्रोसेस हाँ, है उसके अंदर से कोई भी स्पीशी होगी, उसके अंदर से जब निकलेगी तो वो डॉल्फिन ही निकलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो तो अब अब सुने, इसमें अब मैं कौन, कह रहा हूँ मेल इसलिए फीमेल कि से जो वो जो वो डॉल्फिन दोनों, का सिलसिला ही शुरू रहेगा, मैं बिल्कुल। ये कह रहा हूँ। हाँ, तो इसमें कौन सी अब जब कोई हम अब नई जब हम बात? हाँ सुन, अब मैं जब पीछे जाता हूँ तो मिलियन ईयर्स लगा लें तो मिलियन ईयर्स पहले भी इंसान का वही मेल फीमेल होगा, घोड़े का वही मेल फीमेल होगा, और मछलियों का भी मेल फीमेल होगा, बर्ड्स का भी मेल फीमेल होगा, वरना तो ये आगे बढ़ी। मिसाल के तौर पे मतलब अगर आप थोड़ा सा, ये अगर आप कह फॉर रहे हैं कि एग्जाम्पल, जो स्पीशीज आज मौजूद हैं, ये एक पैरेलल पाथ है, आज से अगर 1 मिलियन ईयर हाँ पीछे हाँ, चले जाएं तो मुझे नहीं, ऐसा मुझे नहीं है। नहीं, और मैं ये कुछ तो और बात कर, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ये मैं गलत। तो अभी, हाँ, आपकी ये नहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं नहीं गलत है, ये बिल्कुल। नहीं नहीं, गलत नहीं कहें अभी आप, हाँ, मैं तो नहीं नहीं, देखिए, आपकी मुझे ये तो आप वाली अंडरस्टैंडिंग साइंस से गलत क्रिटिकल नहीं थिंक, है। नहीं आप गलत नहीं, जाके, क्रिटिकल नहीं, भाई मैं दानिश भाई आपको ना, सुन तो मैंने ले, कहा कि आपकी ये अंडरस्टैंडिंग में फ्लॉड है। नहीं अगर आप, फ्लॉड नहीं है। अगर कोई आदमी क्रिटिकल थिंकिंग में, पहले आप मेरी पूरी बात तो सुन लें, क्रिटिकल थिंकिंग अगर कोई आदमी कर रहा है, और मैं जेन्युइनली करता हूँ, सुने, मैं एक बात जो आपके सामने रख रहा हूँ उसको आप समझे, मैं जेन्युइनली कर रहा हूँ, ये कोई ये रिलीजियस बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक, दानिश भाई सुन रहे हैं मेरी बात आप? बिल्कुल आपकी बात सुन रही हूँ। और शुक्रिया शुक्रिया, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक जेन्युइनली एक बात को क्रिटिकल थिंकिंग करता हूँ। किसी ने तो क्रिटिकल थिंकिंग की होगी ना, जब यानी डार्विनिज्म में उसने वो कितनी क्रिटिकल थिंकिंग करता था तो वो उस नतीजे पे पहुंचता जा रहा था। ठीक है, मैं भी ये क्रिटिकल थिंकिंग करता हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी ये सोचता हूँ, करता हूँ। तो मुझे जो प्रोसेस नजर आता है, जब मैंने आपको कहा डॉल्फिन की पेट से डॉल्फिन ही पैदा हो रही है, तो जब मैं इस आज का जो आप कह रहे हैं कि आगे का हमें नहीं पता कि क्या एवोल्यूशन होगा, तो इसका मतलब है कि जब मैं इस सारे आज को अगर मैं स्टॉप लगा दूं और मैं जब वापस रिवर्स में जाता हूं तो मुझे इनकी तादाद में कमी तो ज़रूर नज़र आती है। कि जैसे मिसाल के तौर पे जब इंडिया पाकिस्तान एक ही था, तो उस टाइम जो हमारी पूरी यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट के अंदर जो तादाद थी, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो तादाद थी टोटल 8 करोड़ थी जब
बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दोनों एक था, 7-6 करोड़ थी, 6 से 8 हुई, और जब अलग अलग हुए तो हम कोई 6-7 थे करोड़। अब सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर मैं मोर्टेलिटी को और सारी चीज़ों को और बर्थ रेट को अगर मैं मैथमेटिकली डालूं, क्योंकि मैं मैथमेटिशियन था, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ अगर मैं रिवर्स कैलकुलेट करता जाऊं तो ये मैथमेटिकल फार्मूले से पता चल जाए कि कितने हजार साल पहले ये दुनिया में इंसान ही नहीं था या कितनी तादाद थी। तो मेरा कहने का मतलब है इसी तरह से तादाद तो मुझे इंसानों की पीछे जैसे जैसे मैं बैकवर्ड देख रहा हूँ, तो आज से 50 साल पहले इंसानों की तादाद इतनी कम थी, तो अगर मैं 200 साल पीछे चला जाऊँ तो इंसानों की तादाद और कम हो जाएगी। तो इसका मकसद ये तो बड़ा सिंपल एक मैथमेटिकल तरीके से तो अप्रोक्सीमेटली ये कैलकुलेट करना है कि कितने अरसे पहले, कितने चंद हजार साल पहले इंसान दुनिया में कितने बसते थे। तो इसी तरह से बगैर इंसान के इंसान आगे आ ही नहीं रहा। तादाद तो आज जो बड़ी है वो एवोल्यूशन नहीं है, बल्कि वो इंसानों के पेट से इंसान निकल रहे हैं। तो बॉय दानिश भाई मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो अब जो तादाद की जो पॉपुलेशन की जो किसी भी स्पीशीज की पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है एक्सेस टू फूड। ठीक है, ये आप सिंपल सी बात समझ लें। तो जब फूड अबंडेंस में मौजूद होता है तो वो स्पीशीज थ्राइव करती हैं, उनकी पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसमें तो ये तो इतना सिंपल सा आपका है कि इसमें 1000 तरह के एक्सपेरिमेंट लोगों ने चूहों की पॉपुलेशन को, खरगोश की पॉपुलेशन को और डिफरेंट तरह की, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि वहां पे उन्होंने ऊंट ले आए। ऊंट ऑस्ट्रेलिया का जानवर नहीं था। सही है। तो वो ऊंट जब आए किसी वजह से लाए गए, और वो उन ऊंटों को जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े जंगलों में छोड़ा तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो उनको कोई थ्रेट नहीं था इन्वायरमेंट में, और उनको फूड उनका अबंडेंस में मिल गया। और चूंकि वो इतने हाइट होते थे तो उन्होंने सारे पत्ते खाने शुरू किए। ठीक है, और वो अब सही। ह्यूमन इंड्यूस एवोल्यूशन की प्रॉब्लम थी। अब क्या है, गुज़श्ता 10-15 साल से लाखों की तादाद में वो ऊंट मारते हैं। क्यों? कि उसकी वजह से क्या हुआ कि पूरा जो जो बैलेंस है ना स्पीशीज का, जो बाकी स्पीशीज जो उस रूट पे थी वो इतना फूड कंज्यूम कर रहे थे कि बाकी स्पीशीज जो थी वो स्टिंक पे होने लगी जब उन्होंने स्टडी की। तो बात वही है, तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसको आप लिंक ना करें कि वो किसी तरह से हुआ। आज की जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है, और अगर आज से 300 साल पीछे चले जाएं तो हार्डली 500 मिलियन टू 800 मिलियन की पॉपुलेशन थी पूरे ग्लोब की। आज 8 बिलियन है। वो इस वजह से नहीं है कि हम प्रोक्रिएट हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, मगर आज हमने अपनी सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव किया है। पहले, आज से पहले लोग 10 बच्चे पैदा करते थे, और बाय द एज ऑफ, आई मीन स्टेटिस्टिक्स हैं कि बाय द एज ऑफ 5 10 में से 4 बच्चे मर जाते थे। आज हम जो ऐसा बच्चा पैदा होता है जो कि प्री मैच्योर होता है उसको भी हम सरवाइव करना सीख लिया है। तो एक बात। दूसरी बात ये है इस कि कैलकुलेशन से दानिश भाई आप कभी, मैं तो क्योंकि इसको अपनी कैलकुलेशन में करता रहा, बहुत कोशिश की मैंने इसकी, तो मुझे तो नहीं नजर आता कि कैलकुलेशन तो कोई, इसकी कोई नहीं नहीं है, ये तो नहीं, रिवर्स कैलकुलेशन इंसानों की करने की कोशिश की है तो ज्यादा 10-12 हजार साल में इंसान खत्म हो जाता है। अगर आप रिवर्स कैलकुलेशन मोर्टेलिटी को रखें साथ तो खत्म हो नहीं जाता नहीं, है। कभी नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। तो हमें आइडिया तो है अभी बहुत सारी चीजों का कि जो हमारे प्रीवियस एंसेस्टर थे वो नहीं नहीं, ऑलमोस्ट 2 रिवर्स से 2.5 लाख। मैथमेटिकल रिवर्स कैलकुलेशन से, जैसा कि आपने अभी खुद भी बता दिया, तो नहीं, मैं भी यही, मैथमेटिक्स आ ही नहीं सकती ना इसमें। मैथमेटिक्स कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, क्योंकि ये जो चीज है वो हो सकती डिपेंडेंट तो है। है ना। नहीं, बिल्कुल इंसानों नहीं, की नहीं, जैसे बात कर, सिर्फ इंसान कोई की बात कर। लीनियर लाइफ में कोई भी चीज लीनियर नहीं है, कोई भी नहीं मैथमेटिकल नहीं मॉडल। नहीं नहीं, इंसानों की बात कर ले, मैं इंसानों की हाँ बात सिर्फ कर रहा हूँ। इंसान की बात कर रहा हूँ मैं। अगर किसी एक इलाके में जो है फूड के रिसोर्सेज स्केर हो जाएं, कहत आ जाए, तो वहां पे लोग मरने शुरू हो जाते हैं, एकदम खत्म हो जाते हैं। ऐसे इलाके हैं आज भी, और हिस्ट्री में भी, कि जहाँ के पूरा टाउन जो है, जब तक उन्होंने माइग्रेट, जिन लोगों ने माइग्रेट किया वो सरवाइव कर गए, जो नहीं कर सके वो पूरे के पूरे मर गए। तो और फिर जैसे जहाँ पे नई जगह पे जाके सरवाइव किया वहां पे फूड का एक्सेस मौजूद था,
तो आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ होने लग गई। और वो आज हमें नजर आ रहा है, क्योंकि आज हमने जो है प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन के मीन्स को इम्प्रूव किया, तो आज हम 8 बिलियन को सस्टेन कर रहे हैं। अगर आज हमारा जो फूड की प्रोडक्शन के मीन्स जो है वो स्केयर होते जाएंगे, तो आप देखें लोग भूख से मरने शुरू होंगे। पाकिस्तान में लोग मर रहे हैं भूख से, उनको खाने को नहीं मिल रहा, तो वो अब प्रोक्रिएट भी नहीं कर पा रहे। फिर जो जो लोग मर जाएंगे वो तो नहीं कर पाएंगे प्रोक्रिएट। तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो टोटली डिपेंडेंट है कंड्यूसिव इन्वायरमेंट की, कि आपका इन्वायरमेंट कितना कंड्यूसिव है, आपके फूड का एक्सेस कितना है, और जो भी आपकी नीड्स हैं लाइफ को कंटिन्यू करने की, आपकी बॉडी को एनर्जी की जो नीड है, वाटर की नीड है, ऑक्सीजन की नीड है और फूड की नीड है, वो कितनी आसानी से मिल रही है और कितनी वाफिर मिकदार में। जितनी वाफिर मिकदार में होगी आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ, उतनी ज्यादा होगी किसी भी स्पीशीज की। तो इसमें कोई दूसरी कोई बात नहीं है, और इसमें कोई मैथ नहीं कर सकते आप, कि बिल्कुल कोई लीनियर मैथ नहीं है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम टर्न ऑफ द सेंचुरी में देखें ना, कि जो ब्लैक प्लेग आया और जो चूहों का था इटली में, 80 मिलियन लोग मरे। फिर जब तक हमने मलेरिया को डिस्कस नहीं किया था, उसमें यूरोप में इस टर्न ऑफ द सेंचुरी में पहले 50-60 मिलियन लोग मरे। वर्ल्ड वार 1 में ऑलमोस्ट 40 मिलियन लोग मरे। वर्ल्ड वार 2 में ऑलमोस्ट 60-70 मिलियन लोग मरे। तो इस तरह से पेशी भी जंगें होती रही हैं और लोग मरते रहे हैं और पॉपुलेशन बैलेंस होता रहा है। और फिर ये होता रहा है कि अगर एक कब इलाके के पास, जैसे फॉर एग्जांपल गेंगिस खान था, जब वो उनकी आबादी इतनी ग्रो हुई गेंगिस खान की, तो उनके पास फूड के रिसोर्सेज के हुए, तो उन्होंने कहा किया कि चलो भाई नेबरिंग के एरिया को फूड छीनना शुरू कर दो। उन्होंने उनको अटैक करना शुरू किया, उन्होंने रिसोर्सेज को इम्प्रूव किया, और उसे इतना इम्प्रूव किया कि उसकी अपनी लाइफ टाइम में उसने पूरे रीजन का जो कंट्रोल हासिल कर लिया। तो यू नीड टू लिंक ऑल दिस थिंग। इसमें तो मुझे कोई, आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें तो मुझे कोई वो, मतलब ये तो आप सही बात कर रहे हैं। तो वही बात है कि हम किसी एक पॉइंट पे नहीं सोचें। जब एक चीज आप यूं समझ लें, इट्स वेरी, मुझे कोई वो है ही नहीं, मुझे तो पता है इस बात का कि 100% तो देखें, अगर फर्ज किया कि आप पॉपुलेशन अभी भी आपके सामने है ना, देखें पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, और उसके बाद जब लोगों के पास, बांग्लादेश में क्या हो, बांग्लादेश की 16 करोड़ पे 17 करोड़ पे क्यों रुक गई? उसकी वजह ये थी कि उनके पास, मैं बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है, उसका मैं एज एडवाइज़र भी रहा हूँ और वहाँ विजिट भी किया मैंने। मैं बताने का क्यों रुक गई, हमारी तो इतनी, पाकिस्तान में 25 करोड़ पे पहुँच गया, वो 16 करोड़ पे रहे, क्योंकि खाने पीने का बहुत बड़ा इशू था। चाइना ने क्यों अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की? क्योंकि उनको खाने पीने का इशू था, तो उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करना शुरू किया। वो तो बिल्कुल आप सही बात कर रहे हो, और सारी दुनिया आज बात कर रही है कि भाई ये आप फूड अपना सिक्योरिटी करें, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स बनाएं, और अमेरिका के अंदर जिस तरह फूड सिक्योरिटी का उन्होंने किया है और अपनी पॉपुलेशन को वो फीड करते हैं हर, तो डेफिनेटली इसमें तो कोई शक ही नहीं जो आप बात कर रहे हैं। तो बस वही बात है, तो इसको आप लिंक नहीं कर सकते। हाँ, मैं तो, मेरा तो पॉइंट, एवोल्यूशन की बात बड़ी सिंपल सी है, जो आपको अगर सबको हम कंक्लूड करें, वो ये है कि कोई भी स्पीशीज जो है जहाँ पे वो पैदा हुई है उसका एक इन्वायरमेंट है, और उस इन्वायरमेंट में अगर वो स्पीशीज जो है पूरी की पूरी कंडीशन है, उसको फूड मिल रहा है, सब मिल रहा है, तो उसको कोई नीड नहीं है उसको चेंज होने की। मगर अगर उसके पास ऐसी सर्वाइवल की ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई उसको अडॉप्ट करना पड़ता है, तो जो डार्विन ने जो अपनी एक्सपेरिमेंट्स किए और जो डेटा कलेक्ट किया, उसने जो है क्या एक ही तरह का बर्ड था जो फिंच था, और उसने मल्टीपल जगहों पे सेम बर्ड था, और मल्टीपल जगहों पे उस बर्ड को के जो आप उसकी एक्सपेरिमेंट में जाके भी देख लें, वो बताएगा आपको। हाँ, देखा मैंने। हाँ, तो उसने क्या किया कि एवरी बर्ड की बीक डिफरेंट थी, और उस बर्ड का ये वाली जो उसने अपनी तरफ से जो मेहनत की है, मैं एक बात कर रहा हूँ ये मतलब ये ऐसी, मतलब इतनी सेंसिबल बात नहीं थी ये बीक से जब वो लेकिन उसने की है अपनी कोशिश। साइंटिस्ट तो इस तरह ही बढ़ता है ना, एक कुछ करता है फिर आगे बढ़ता है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने सारे जब स्टडी की, तो ऑलमोस्ट लाइक 20 डिफरेंट स्पीशीज थी फिंच की। उसने उनके फूड को, जिस इलाके में वो थी वहां पे कौन सा फूड एक्सेस था और किस तरह की जो बेक थी वो उस फूड को एक्सेस कर सकती थी, उस लिहाज से उस स्पीशीज के डीएनए में जाके वो चीजें आई। और उस वजह से जो है आप देख रहे हैं कितने वैरायटी के बर्ड हैं, जो अगर
जी मैं ये देखें, ये आर्गुमेंट मैंने उसका बिल्कुल पढ़ा, अब ये तो ठीक है, तो मैं पॉइंट ये है कि हम अडॉप्ट करते हैं एज ए ह्यूमन। हमने कितनी सारी चीजें अडॉप्ट की हुई हैं, हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया तो आज हम बात कर रहे हैं, हमने मशीनरी को अडॉप्ट किया तो आज हम बेहतर काम कर रहे हैं। तो ये सारी अडॉप्टेशन है, ठीक है ना, हम सारे अडॉप्ट कर रहे हैं। तो यह क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, या डिजाइन कर रहे हैं, या हाँ, मगर तब इसके वो तो इक्विपमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं ना, एज ए टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। एथियस्टिक मतलब वो क्या कहते हैं, एंटी रिलीजन एक टर्मिनोलॉजी है और एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, बड़ी आसानी से कि हम लोग खुद इस चीज को डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, फिर डिजाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं। इस पे तो चीजों की मैं बात नहीं कर रहा, नहीं आपने गलत ले, मैं चीजों की बात नहीं कर रहा, मैं ह्यूमन लाइफ की बात कर रहा हूँ कि ह्यूमन लाइफ की अडॉप्टेबिलिटी चेंज होती जा रही है। आज से 100-150 साल पहले जब तक हमने इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट नहीं की थी, इलेक्ट्रिसिटी की हमें कोई नीड नहीं थी, ठीक है, और अब हम एज ए ह्यूमन हम सरवाइव कर रहे थे। आज आप बोले किसी जाके टाउन के इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दें, आप 4 घंटे के लिए भी बंद करें ना, तो क्या क़यामत आ जाएगी, वहां पे एक बेसिक नीड बन गई, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये हमने अडॉप्ट किया अपने आप को। आज इंटरनेट हमारा होता है ना किसी भी वजह से, पहले आज 2007 से पहले हमारे पास सेल फोन नहीं थे, तो हमने कोई भी काम नहीं किया, आदी हो गए इस बात के। एग्जैक्टली, ठीक है। तो 2007 से पहले किसी के पास कोई सेल फोन नहीं था, सब लोग जिंदगी सब चल रही थी इसी तरह से, और ये तो हमारी आंखों के सामने है। और आज ये सूरत हाल है कि हम इसके बगैर नहीं रह सकते। आज अगर हमारा इंटरनेट बंद कर दें, 6 घंटे के लिए इंटरनेट बंद हो जाए मेंटेनेंस के लिए किसी वजह से, तो हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही है। तो ये हम अडॉप्ट कर रहे हैं नीड्स को, और क्योंकि वो हर जो भी अडॉप्टेशन है हमारी सर्वाइवल की से लिंक है। और जो अब ये जो नहीं देखें आप, क्योंकि आप एक क्योंकि डार्विन की सर्वाइवल थ्योरी और ये जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इन दोनों को कंबाइन ना करें आप। नहीं, मैं इसको नहीं, आप मेरी पॉइंट अगर आप समझने की कोशिश करें, मेरा ये है कि ये जो चीजें हैं, अगर जैसे एजुकेशन है वो भी एक टूल है, राइट। तो जब हम, तो बॉटम लाइन पहले आप समझ लें क्या है कि ह्यूमन या किसी भी स्पीशीज को एक कोड है, लाइफ ने उसको दिया है कि तुम्हें जिंदा रहना है, दैट्स द ओनली कोड, ठीक है। उसके बाद उस जिंदा रहने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि जब तुमने अपनी लाइफ स्टैब्लिश की तो नाउ यू हैव टू प्रोक्रिएट, और उसके बाद फिर ये होता है कि यू नीड टू सर्वाइव बेटर। तो अगर हम देखें कि हमने टूल इजाद किया एजुकेशन का, ठीक है, हम कहा कि जो इंफॉर्मेशन है वो हम इसको इस तरह से स्टोर करेंगे, इस तरह से ट्रेन करेंगे, तो जो जितनी बेहतर एजुकेशन कर पाता है, उसको इस्तेमाल कर पाता है उस टूल को, एजुकेशन टूल को, दे आर बेटर अर्नर। आप और मैं जो हूँ उसी सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है। मैं जहाँ से निकल कर आया, मैं 100 से ज्यादा लोगों को जानता हूँ, उनके जो टोटल अगर उस जो उन्होंने वो एजुकेशन नहीं ली, वो बहुत पीछे हैं अपने सर्वाइवल गेम में। हम आगे, मैं और आप आगे निकल आए क्योंकि हमने अडॉप्ट किया और नई एजुकेशन को हमने सीखा। तो इसको अगर आप इस तरह से लें तो दीज आर ऑल द डिफरेंट टूल्स। तो इवन के एनिमल किंगडम में भी जो एनिमल्स जो हैं अपने एनवायरनमेंट को, इंसानों की जो आपने एग्जांपल बिल्कुल दी है, और वो उसी को देखें ना, अब हम लोग जितनी भी चीज़ें हैं जिसको यानी जो सेल्फ टेक्नोलॉजी को हम इंसान ही बना रहा है ना, इंसान बना रहा है, मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसको उससे पैसे कमाता है, वो मेहनत करता है और उससे पैसे कमाता है, हर फील्ड के अंदर ऐसा हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन इन सारी चीज़ों से 1000 साल पुराने वाला इंसान की 2 आंखें, 1 नाक, 1 कान, 2 कान वगैरह वगैरह जिस्म, ये सारी चीज़ें वही है, दिमाग भी है, लेकिन जैसे जैसे वो दिमाग लगाता है, आज भी हर इंसान दिमाग नहीं लगा रहा है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो आज हम उसको पहले वाले डील कर पाते थे, हम नहीं कर पाते आज उसको। तो इस तरह की भी चीजें हैं कि आपकी जो चेंजेस हैं, हमारा डीएनए चेंज हो रहा है। मतलब अगर आप देखें ना, डिफरेंट स्पीशीज में, लाइक विद इन डिफरेंट एज ब्रैकेट, इंसान को दिखाए ना, इंसान में जो हम पीछे जब देखते हैं 1000 साल के इंसान और आज के इंसान, वैसे ही क्या इसमें मतलब
मतलब आपके सामने इतने बहुत से वो हैं, जैसे मैं न्यूयॉर्क में उसमें गया था, उसका जो उनकी म्यूजियम है उसमें मैंने देखा 5-5 हजार साल पुरानी मम्मीज का। मैंने तो उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई, कद भी वही था, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि हम 2.5 कद भी लाख वही था साल में चेंज, 2.5 उसके लाख साथ। साल से हम ऐसे हैं। तो अब आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? नहीं, जिस मुझे तो तरह से समझ हम आज है, हैं, हम दो मुझे तो 2.5 लाख साल से ऐसे हैं। यही नहीं, फिजिक्स है, यही जो हाँ 2.5 लाख साल से पेट के जरिए निकल रहे हैं। पेट के लिए, और हमारी यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अभी पेट हैं से हमारे। फीमेल के 2.5 लाख पेट साल से पहले क्या इंसान के भी 2 हाथ थे, 2 आंखें थी, 2 पांव थे। इसी तरह से सारे गुर्दे काम करते थे, फेफड़े काम करते थे, वो सारे काम करते थे, आज भी है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 2.5 लाख साल जो है बड़ा एक छोटा सा स्पैन है, तो हम वहां से निकल के यहाँ तक आए हैं। ठीक नहीं, है, 2.5 साल मगर पहले 2.5 साल पहले भी हम मतलब फीमेल के पेट से पैदा होके इंसान बनते थे ना। यार आप फिर पता नहीं क्यों अननेसेसरली बात कर रहे हैं ना, इसका कोई ताल्लुक नहीं। जब हमने कह दिया कि जो ताल्लुक नहीं है। प्रोक्रिएशन जो है वो मेल और आप फीमेल का एक नाराज ना प्रोसेस हो, है, नाराज ना हो, और वो नाराज। नेचर ने इस लिहाज से डिजाइन किया है कि ताकि आपकी डाइवर्सिटी की, जो मेल और फीमेल का मिलने से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है। ये आप एक बात समझ लें कि जो लाइफ में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो फीमेल है। इन रियलिटी ऑल नेचर में फीमेल जो कंटिन्यूटी है लाइफ की वो फीमेल ड्रिवन है। ठीक है, ये बात तमाम है स्पीशीज के ऑल अक्रॉस लाइफ। रियली रियली अगर कोई जिंदगी एग्जिस्ट करती है तो वो फीमेल लाइफ है। क्यों? कि दे कंटिन्यूएशन वहां से चल रही है।